हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड 2026 में केमिस्ट्री का कौन सा पेपर आने वाला है। बिल्कुल जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्री बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं 10 नंबर के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको पक्का मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। साफ साफ दे रखा है कि दो आईयूपीएसी नाम पूछे गए हैं तुमसे, वो भी उप सह संयोजक यौगिकों के। पहला यौगिक है CuNH3 का होल 6 का होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस, जिसका हम नाम अगर लिखेंगे तो नाम हमारा क्या हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड और सल्फेट। ये इसका नाम हो जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। दूसरा है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। K3 मतलब पोटेशियम, और जो हमारा ऑक्सीलेट है कितने हैं, तीन, तो लगा देंगे वर्ड ट्राई। और ऑक्सीलेटो के लिए आ जाएगा ऑक्सीलेटो मतलब C2O4 के लिए, और Cr के लिए क्या आ जाएगा, क्रोमेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, थर्ड। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी थर्ड। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। एक नंबर में एक तुमसे नाम पूछेगा यूपीएससी, और दूसरे में दूसरे का नाम पूछेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा एक CHO। क्या पूछा है, 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित होते हैं। तो हमको ये बताना है कि जो ग्लूकोज अणु है, ग्लूकोज की जो संरचना है, उसमें 5 OH समूह कैसे रिप्रेजेंट कराए गए, कैसे दिखाए गए, कैसे उपस्थित हैं, और एक CHO कैसे उपस्थित है, और फिर उसकी क्या बतानी है, एक रासायनिक समीकरण भी बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा गया है, या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो पहला तो हमको बताना है OH और CHO समूह कैसे उपस्थित होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको क्या बताना होगा, इसको समझने के लिए हमको बताना होगा ग्लूकोज की संरचना। तो आइए, ये मैंने लिख दिया है ग्लूकोज की संरचना। स्ट्रक्चर है हमारी किसकी, ग्लूकोज की, जो कि ये ओपन चेन है, ओपन स्ट्रक्चर हमारी बनी हुई है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर में हम देख लेंगे, देखो यहाँ पर CHO दिख रहा है, एक तो है ये CHO, जो कि हमसे पूछा एक CHO बताना, तो एक CHO ये हो जाएगा। और OH कितने पूछे हैं, 5। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और एक 5। तो इस स्ट्रक्चर से हम ये क्लियर कर चुके हैं कि OH समूह होते हैं 5 और CHO होता है 1। फिर हमसे पूछा रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। तो रासायनिक समीकरण हम इसकी दे देंगे, कैसे होगी। अच्छा, ये ग्लूकोज की खुली हुई संरचना है, और ये जो मैंने बनाया ये भी ग्लूकोज है। क्या है हमारा, ये भी ग्लूकोज ही है, याद रहे। देखो CHO है ऊपर, इधर CHO ले लिया, CH2OH है, नीचे ले लिया CH2OH, HCOH, HCOH कितने हैं, 4, तो मैंने यहाँ लगा दिए होल 4। तो ये भी ग्लूकोज की संरचना होती है, और ये भी ग्लूकोज की संरचना, बस फर्क इतना इसको अलग अलग करके दिखा दिया है। अब इसकी हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, जो ग्लूकोज है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिल एसिटिल क्लोराइड से। और एसिटिल क्लोराइड के कितने अणु लिए हैं, 5। जब हम इसकी रिएक्शन, इसकी मतलब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो हमारा बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और 5 HCl के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये इसकी एक रासायनिक समीकरण पूछी है, जो कि आपको बता दी गई है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। दोस्तों, ये 5 नंबर में क्वेश्चन है, और हमसे 3 रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी हैं जो कि नेमिंग वाली हैं। याद रहे, तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं ये। पहली है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये आपसे पूछी गई है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ये कितने नंबर में है, 5 नंबर में। हालांकि हम 5 नंबर ऊपर का क्लियर कर चुके हैं। एक तो आईयूपीएसी नाम 2 नंबर में, और ग्लूकोज की अणु में OH समूह तथा CHO समूह उपस्थित होते हैं, और रासायनिक समीकरण। तो 3 नंबर यहाँ से, दो वो 5 होगा। 5 नंबर में हम इनकी बात करेंगे। पहला है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये हमसे पूछी है, तो हम राइमर टीमन अभिक्रिया को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो सैलिसिलेडिहाइड और 3NaClH2O बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। सेकंड अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड पर कराते हैं, वो भी 400 केल्विन ताप पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया जाएगा, 4 से 7 ATM। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट को अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है हमारे सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है कोल्बे अभिक्रिया।
तीसरी रिएक्शन हमारी क्या होती है? तीसरी रिएक्शन हमारी पूछी गई है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो क्या करेंगे? सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन एथाइल आयोडाइड से जब हम कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन जब एथाइल आयोडाइड से कराएंगे तो यहाँ का Na और यहाँ का I तो निकल जाएगा बाहर, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा C2H5O और C2H5 जिसका बोला जाता है डाई इथाइल ईथर। तो दोस्तों 5 नंबर में हमसे ये 3 रिएक्शनें पूछी जाएंगी और 3 नंबर में हमारा ग्लूकोज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर में हमसे पूछे जाएंगे IUPAC नाम। तो दोस्तों आज के लिए हमने 10 नंबर आपके पक्के कराए हैं जो कि आप इनको देख कर जाना, आपको ये 10 नंबर बिल्कुल ऐसे ही प्री बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।